हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीमी एंड मामा ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ केरला की एक मलाबार वेडिंग में। मलाबार यहाँ की एक जगह का नाम है केरला की, और यहाँ की शादी में मैं आज आप लोगों को लेकर चलती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग में आज ब्रेकफास्ट में जो मैं बना रही थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही थी, ये हमारे गार्डन का ही करी पत्ता है, तोड़ के लाई थी मैं। और मतलब मैंने इसके ऊपर ना हमारे गार्डन के ऊपर भी पूरा वीडियो एक बनाया, मैं जल्दी अपलोड करूँगी उसको। तो मैं बना रही हूँ आज डोसा और कोकोनट चटनी। तो इसमें तड़का लगता है सरसों का और करी पत्ते का, फ्रेश करी पत्ता। और ये है डोसा यानी दोशा, मतलब ये मैंने ग्रीन वाली जो दाल है ना उससे बनाया था, ठीक है। और चावल भी मिक्स थे इसमें, इसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये बन रही है मेरी चाय। अच्छा, शादी में जाने से पहले ना मैं मिमी को डॉक्टर के पास लेकर हम गए थे, क्योंकि उसको ना कोल्ड और फीवर था। तो यहाँ पे एक बच्चा, पहले से हम अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, एक बेबी जो था वो अंदर डॉक्टर को दिखा रहा था और वो रोने लगा। तो उसको देख के ना मिमी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मतलब बिना बात। उसको लगा कि वो रो रहा है तो कुछ गड़बड़ है सोच के हम इसको पैम्पर कर रहे थे, लेकिन समझ ही नहीं रही थी, वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग रही थी। इसको थोड़ा कोल्ड और फीवर था, तो मैंने सोचा कि मतलब हमने सोचा कि बढ़े ना, क्योंकि मिमी को ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि रिस्क ना लेके पहले इसको डॉक्टर को दिखा के और फिर हम जाएंगे शादी में। तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद फिर हम लोग शादी के लिए निकल गए थे। अच्छा, ये एक टिपिकल मलाबारी वेडिंग है, मुस्लिम मलाबारी वेडिंग है। और मतलब जो यहाँ के वेडिंग फंक्शन में ना ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं चलता है, तो मैंने उसी के हिसाब से बहुत न्यूट्रल मेकअप रखा है अपना। न्यूड लिप्स रखे हैं और आई मेकअप चलता है। आई मेकअप यानी कि काजल वगैरह बहुत अच्छे से लगाते हैं यहाँ पे। मैं कभी ना मलाबार वेडिंग गेस्ट का जो है वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें, तो मैं बनाऊँगी। तो अब हम रास्ते में जा रहे हैं ये वेडिंग हॉल की तरफ। और मतलब ये हमारे किसी जानने वाले की वेडिंग थी, मैं इतना क्लोज़ नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी जो इन लॉज़ हैं वो जानते हैं। तो ये हम वेडिंग जो वेन्यू था वहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये एक बॉय की शादी थी। और इस तरह से डेकोरेशन थी, बाहर इस तरह से लगा हुआ था उसका नेम और ये सब वेलकम करके, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत मिनिमल सा डेकोरेशन था, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा था। और ये हम अंदर हॉल में पहुँचे थे। अच्छा, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ना, मतलब हमें यहाँ पे 1:30 हो गया था पहुँचने में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि केरला की जो वेडिंग्स होती है ना, इसमें टाइम का बहुत पर्टिकुलर होता है। दिल्ली वेडिंग जैसे नहीं कि 2 बजे बोला तो हम 6 बजे आएंगे। केरला वेडिंग में ऐसे होता है 2 बजे मतलब 2 ही बजे होता है। तो ये आफ्टरनून वेडिंग थी और 12 से 2 बजे के बीच का इसका टाइम था, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच का टाइम था और हम लोग पहुँचे थे 1:30। तो मतलब सब लोग खाना खा चुके थे, कोई नहीं बचा था यहाँ पे खाना खाने के लिए। हम जब हम गए थे तो लास्ट एक वो चल रही थी, और हमारा वाला जो टर्न था वो बिल्कुल लास्ट था। मतलब हमारे साथ कोई नहीं था खाना खाने के लिए, सब लोग खा चुके थे। और टाइम सिर्फ 1:30 हो रहा था अभी, और 12 से 1 बजे के बीच का टाइम था, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है दिल्ली और केरला वेडिंग में। दिल्ली वेडिंग में तो बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं सकता। दिल्ली वेडिंग में तो मतलब अगर आपने टाइम दिया है ना 2 बजे, तो 2 बजे तो मजाल है कि वहाँ कोई पहुँच जाए। 2 बजे कोई नहीं आएगा, 4 बजे तक ही लोग पहुँचेंगे, ठीक है। वो भी इवन घर वाले ही नहीं पहुँचेंगे, गेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, घर वाले ही सबसे लेट पहुँचते हैं दिल्ली शादी में। लेकिन केरला वेडिंग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बैठ गए थे अपना खाना खाने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना अभी भी इस तरह से बैठाकर सर्व किया जाता है। दिल्ली ऐसे बुफ़े सिस्टम बहुत रेयर होता है केरला वेडिंग्स में, बहुत मतलब बहुत ही रेयरली मैंने देखा है बुफ़े सिस्टम। लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना, इस तरह से बैठाकर खिलाया जाता है अभी भी टेबल चेयर पे, विच इज़ सो गुड। इंसान ना कंफर्टेबली खा लेता है। और स्पेशली जब आपके साथ बेबी होता है तो ना आपको लगता है कि हाँ, मैं कहीं आराम से बैठ के और कोई सर्व कर दे और मैं खा लूँ। तो ये जो वेटर्स थे, ये लोग सर्व कर रहे थे फूड को। और मैं अभी आगे दिखाऊंगी इसमें कि क्या मेन्यू था। ये एक कैटरिंग कंपनी थी कोहिनूर, उनकी तरफ से, और ये सारा जो था मतलब कैटरिंग उनकी तरफ से थी। और ये आज का मेन्यू था इनकी शादी का। चिकन बिरयानी और ये पता नहीं क्या, कुट्टन हैदराबाद, चिकन कैथल, प्लेन राइस, करी, सैलड, पिकल, ये मेन्यू था। तो मैंने जो यहाँ से पिक किया था वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया था। इस तरह से उन्होंने सर्विंग बोल्स रखे हुए थे और वेटर्स आके आपको सर्व कर रहे थे। और मीमी भी बैठ गई थी यहाँ पे। इसने खाना तो कुछ होता नहीं है, इसको सब गिराना होता है। लेकिन हाँ, ये हमारे साथी थी, जावेद जीन्स सेक्शन में चले गए थे। मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग यहीं पे थे। तो मैंने यहाँ पे लिया था चिकन बिरयानी और चिकन फ्राई लिया था।
अच्छा, यहाँ ना मैं आपको बता दूँ, दिल्ली वेडिंग जैसे बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ नहीं होती है, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। और ये इसके साथ अचार था, ये डेट्स का अचार है, खजूर जो होते हैं ना उसका अचार था, और वो सैलेड था, मिक्स सैलेड था। और मतलब ये सिर्फ इतना ही मिनिमल सा ही यहाँ पे मेन्यू होता है, ऐसे नहीं होता जैसे दिल्ली वेडिंग में होता है ना, आपको 10-20 तरह की वैरायटी मिल जाती है फूड में, तो इस तरह से नहीं होता है। तो बहुत मिनिमल होता है और बहुत तसल्ली से इंसान खा लेता है वो सारी चीज़ें। जब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ना, तो 10 चीज़ें तो आप वैसे टेस्ट भी नहीं कर पाते हो। मतलब दोनों का अपना ही एक अलग मज़ा है, लेकिन केरला में इस तरह से होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 5-6 चीज़ें ही होती हैं यहाँ की शादी के मेन्यू में, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। और स्वीट्स वगैरह होती हैं, और चाय होती है, कहवा होता है, ब्लैक टी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लेकिन हम जब पहुँचे थे ना, हम खाना खाते हुए हमें 2 बज चुका था, और हमारा सारा मतलब स्वीट्स वगैरह कुछ सब ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये देखिए, ये आपको केरला में मिलेगी, दिल्ली में ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश का जो सिस्टम है ना केरला में, विच इज़ वेरी गुड। अपना माउथ भी रिंस करते हैं और हैंड वॉश भी करते हो। इस तरह की ना सोप, ये जो लटकी हुई दिख रही है आपको, हैंग हुई हुई, ये सोप है। तो यहाँ पे सोप और हैंड वॉश ये सब कुछ अवेलेबल होता है, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन दिल्ली वेडिंग्स। कहीं पे भी आप कितनी भी बड़ी शादी में चले जाएंगे ना, टिश्यू पेपर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इस तरह से पानी से वॉश करने वाला सिस्टम आपको दिल्ली वेडिंग्स में नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही रेयर होगा। अगर 1000 वेडिंग उठा के देखेंगे ना, तो कहीं 1-2 में होगा, ठीक है। वो भी मतलब इतना प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने फ़ील किया। अच्छा देखिए, अब खाना खा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सब मेहमान जा भी चुके हैं, हॉल खाली है, लेकिन स्टेज अभी भी खाली है। दूल्हा दुल्हन अभी तक इधर आए नहीं है। मतलब ये बड़ा एक अमेजिंग सी चीज़ थी कि दूल्हा दुल्हन इधर नहीं थे। वो भी एक अलग एक ट्रेडिशन है इनका, वो मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन हम लोग तो खाना खा के फिर बाहर आ गए थे। मतलब ये ग्रूम वाली साइड पे ना वो लोग ब्राइड को लेने के लिए जाएंगे। मतलब दिल्ली वाला सिस्टम नहीं कि बारात जाएगी और आएगा, इस तरह से नहीं है। बहुत ही डिफरेंट सा एक चीज़ है, वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को किसी और वीडियो में। हमारी फैमिली में अगर किसी की शादी होगी तब मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, बहुत डिटेल में। तो हम बाहर आके फ़ोटो शूट करने लग गए थे अपना, मैं और मिमी को थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी मैं, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर भी था इसको, टेम्परेचर भी डॉक्टर ने बताया मतलब 100 तक टेम्परेचर हुआ हुआ है, कोल्ड की वजह से था वो। उसको थोड़ा सा ना रनिंग नोज सब हो रही थी। तो बस ऐसे ही था इसका माइंड, मतलब जल्दी बीमार हो जाती है, इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक है इसका। और फिर हम ये अब फैमिली फ़ोटो और फैमिली वीडियो कराते हुए यहाँ पे अच्छा, बहुत मिनिमल सी डेकोरेशन थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्यारा सा लग रहा था। केरला वेडिंग्स पे ना मैं और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और केरला वेडिंग्स का मेकअप कैसा होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी कुछ वीडियोस। वेडिंग गेस्ट भी, केरला वेडिंग गेस्ट भी, और केरला ब्राइड मेकअप भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी शेयर करने का, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों के कमेंट्स ना मैं पढ़ती हूँ, एक कमेंट पढ़ती हूँ, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बेबी के साथ है तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ रिप्लाई करने में, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि बच्चे के साथ अकेले, मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया हुआ है, बेबी के साथ अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, विच इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मुझे अपने भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो बस ऐसे ही है। लेकिन फिर भी वीडियो बनाना मुझे पसंद है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ हिम्मत करके। अच्छा, शाम में हमने ये खाई, चाय के साथ हमने खाई थी ये बनाना फ्राई और प्याज के पकौड़े। मतलब ये केले का पकौड़ा है और प्याज का पकौड़ा है। इसकी रेसिपी और पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।